गाजियाबाद नगर निगम वार्ड 48 पार्षद हाजी आसिफ चौधरी पर कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि पार्षद सजवान नगर की जमीनों पर कब्जा करने का कार्य कर रहे हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए आज हमारी टीम सजवान नगर पहुंची। क्षेत्र में पहुंचकर जब हमने कुछ लोगों से बात की, उसमें सच्चाई कुछ और ही निकली। क्षेत्र के लोगों से बात करने पर पता चला कि पार्षद आसिफ चौधरी जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन लोगों से जमीन मुक्त कराने का कार्य कर रहे हैं। पार्षद क्षेत्र में विकास का कार्य कर रहे हैं, इस बात को लेकर भूमाफियाओं को परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासी यूनुस चौधरी ने बताया कि जमीन रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति की है। इस जमीन की रखवाली के लिए समिति ने मुझे नियुक्त कर रखा है। इस बात का लिखित प्रमाण भी मेरे पास मौजूद है, जो उन्होंने मीडिया को भी दिखाया। आइए जानते हैं क्षेत्रवासियों व पार्षद आसिफ चौधरी ने मीडिया से क्या कहा। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। हाँ, यूनुस अली। कहाँ रहते हैं? मिर्जापुर। क्या है मामला? मामला ये है, ये 300 गज का प्लॉट है, रजिस्ट्री दाखिल खारिज। कहाँ है 300? ये जिसमें आप खड़े हैं। जगह क्या है, कौन सी है? ये 33/4 है, साबात और मिठेपुर। समझे जी? क्या मामला है इसमें? मामला ये है, इस पे कुछ फ्रॉड आदमी कब्जा करना चाह रहे हैं। कभी तो नगर निगम की बताते हैं और कभी इसकी बताते हैं कि ये तो वैसे ही है वैसे ही है, और इस पे आके ये 5-7 औरतें रखते हैं जो बदतमीज किए, कपड़े फाड़ेंगे, ये करेंगे। और मेरे पे इसकी बैनामा है और दाखिल खारिज है और NOC है, सब कुछ है। ये ज़मीन रक्षा विज्ञान को दी हुई है अब से 6 साल पहले। उस पर ये लोग किसी से 10,000 किसी से 50,000 रुपये लेके लेते हैं और उनका कब्जा करा देते हैं। समझे जी? जो वाले हैं कौन कौन लोग? उसमें एक तो रिजवान है, रिजवान मलिक, और फुरकान इनकी सपोर्ट करता है। एक यामीन, बाप का नाम हनीस अहमद, उसका लड़का है जो भारत सरकार गाड़ी पे लिखवाया हुआ है। पहले तो इन्होंने बिल्डर की ज़मीन पे फर्जी कागज लगा कब्जाई और उसी का स्टे फिर इस पे दिखाते हैं। इन्होंने 1 महीने से हमें परेशान कर रखे हैं। तो इसमें कोई कार्रवाई के लिए आपने किसी को हमने एप्लीकेशन दी है जी, अपनी सुरक्षा के लिए वो भी, किसको? और तहसीलदार को भी दिया है, DM को दी है, SSP को दी है, सब तरह को दी है। और ये पूरे कॉलोनी वाले खड़े हैं कि 15-16 साल से प्लॉट है ये हमारा, लेकिन ये फर्जी बताते हैं। जब फर्जी बताते हैं तो कागज क्यों नहीं पेश करते हैं? हमारा नाम महेंद्र सिंह फौजी है और हमें यहाँ शाहबाद उर्फ मिठेपुर सजवान नगर में रहते 25 साल हो गया है। और हमने 2010 में मानव पत्रोत्थान विकास समिति बनाई थी, उसके हम महासचिव रहे हैं। सारी कार्रवाई हमारे हाथ की हुई है। और यहाँ कई प्रकार के भूमाफिया हैं जो दूसरों के प्लाटों पर कब्जा करके अपना बता करके बेच देते हैं। कई दिल्ली के प्लाट इन्होंने बेच डाले हैं और दसियों आदमी रो रो के चले गए हैं। कोई भी आदमी सुनने वाला नहीं, पुलिस सुनती नहीं, आगे जाने की हिम्मत नहीं होती लोगों की। जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो आता है तो उसका देखते हैं कि उस पर तो घर बन गया है, प्लाट बिक गया है। कई लोग ऐसे हैं, दसियों लोग ऐसे हैं जिनके प्लाट बिक गए। यही 160 गज का प्लॉट टपियाल का है, वो भी बिक गया। उसके पीछे और भी है, गोपाल है, गोपाल के भाई का है 100 गज के प्लाट, सारे बेच दिए, सारे हड़प हो गए। बेचारे रोके बैठे दिल्ली में। अगर आप चाहें तो उनको बुला के ला सकते हैं। कार्रवाई भी बहुत करते हैं लेकिन सुनती कोई नहीं है। कार्रवाई सुनाई नहीं देती किसी को। कार्रवाई हो तो यहाँ भूमाफियों के ऊपर नकेल कसी जाए। जब कार्रवाई नहीं होती, पुलिस मिली भगत से उनका सारा हो जाता है। और उधर कितने प्लाट ऐसे बिके हैं जो पुलिस कहती है 50,000 रुपया दो, बेच दो, 50,000 मुझे दो, और लेकर के कई प्लाट बिक गए। पीछे वाली गली में कौन लोग हैं भाजी जो बेचने वाले हैं? भैया यहाँ रिजवान मलिक ने तो कई एक प्लॉट बेचे, 10 प्लॉट फर्जी कागज। यामीन बनाता है, फर्जी कागज बनाते हैं। यामीन उर्फ मीनू, हमारा भी उन्होंने 100 गज का प्लॉट एक कब्जा करवा रखा है दूसरे पे, उसके फर्जी कागज है। जब उनके बाप दादा ने पहले ज़मीन 1990 में बेच दी तो 99 में उन्हें कोई पावर टोनी हथौटी तो है नहीं जो दूसरे को रजिस्ट्री कर दें या पावर टोनी कर दें। ऐसा तो नहीं है। जब एक बार ज़मीन एक ही बार तो बेचेंगे कि 6 बार बेचेंगे? 6 बार ये ज़मीन बिकी गई है। सर, हम तो ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो और न्याय मिले। मैं हाजी आसिफ चौधरी, निगम पार्षद वार्ड 48 गाजियाबाद नगर निगम, बोर्ड सदस्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। पार्षद जी, आप पे आरोप लग रहे हैं एक कॉलोनी में जमीन पे आप कब्जा करा रहे हैं, अवैध कब्जा करा रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। आज हमने अपनी कॉलोनी का आपका दौरा वहाँ किया, हम होकर के आए। दूसरी तरफ कॉलोनी वासी आपकी तारीफ कर रहे हैं कि पार्षद जी के ऊपर कोई ज़मीन का मामला नहीं है,
हम यहाँ 25-20 साल से कॉलोनी में रह रहे हैं। पार्षद जी ना कोई जमीन घेरी ना गिरवाई, बल्कि पार्षद जी जो लोग अवैध यहाँ कब्जा कर रहे हैं उनसे जमीनों को बचा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या है पूरा मामला? सर, ये मेरा वार्ड जो है 48, ये काफ़ी बड़ा वार्ड है। तो इसमें सजवान नगर, शाहबाद और मिठ्ठेपुर कॉलोनी आती है, जो पहली बार मेरे वार्ड में सम्मिलित हुई। वो उसमें लगभग 35 साल पुरानी वो कॉलोनी है। बेचारे लोग किस तरीके से वहाँ रह रहे हैं, अगर आप गए होंगे तो आपने वहाँ की स्थिति देखी होगी। ना वहाँ पानी की लाइन है, ना सीवर लाइन है, ना वहाँ नाली खरंजे हैं। लेकिन मैंने पार्षद बनने के बाद पूरे अपने वार्ड में बराबर काम कराया है। अभी मैंने वहाँ 80 लाख रुपए के टेंडर कराए, सारे नाली खरंजे बन रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ जो मेरे पे आरोप लगा रहा है एक भू माफिया है जो रिजवान मलिक है। रिजवान मलिक ने चरण सिंह कॉलोनी में वो रहता है, लगभग 25-30 मकान वहाँ घिरे हुए हैं जो हमारी LMC की ज़मीन घेर रखी है। अभी उसके खिलाफ नगर निगम ने भी FIR किया है। उसके बाद 2019 में सजवान नगर में भी वो बिल्कुल कोने पे एक प्लॉट घेर रहा था, वो भी मैंने उसको रुकवाया। श्यामवीर सिंह हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने उनको जेल भेजा और उस पर कार्रवाई करी। तो उनका इरादा रहता है कि गरीबों के प्लॉटों पे कब्जे करने, और वो हम पे आरोप लगाते हैं, बिल्कुल निराधार है। मेरा वहाँ किसी प्लॉट से मतलब वैसे लेन देन कुछ नहीं है, मेरा तो विकास कराने का काम है, वो मैं कराऊंगा। उसके बाद में वो नए नए आरोप लगाते हैं। एक मेरे मामा जी के बेटे हैं जो अभी IPS बने हैं, फिरोज आलम, वो अधिकारी हैं, उनसे क्या लेना देना है। वो चीटर जो है रिजवान मलिक आता है, उल्टी सीधी बातें करता है, मेरे को अपना चाचा बताता है, जबकि वो सजवान नगर से उसका कोई ताल्लुक नहीं, मिर्ज़ापुर से ताल्लुक नहीं। मेरे घर की रैकी करता है पिस्टल लगा करके, तो मुझे उससे जान माल का खतरा है। उसके भाई भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी मर्डर किया हुआ है। एक फुरकान है जो बिल्कुल अवैध उगाई करता फिरता है, वो बिल्डरों से, गरीब लोगों से अवैध उगाई करता है। मेरे मामा जी के लड़के जो हैं उनसे कोई लेना देना सजवान नगर का या मिर्ज़ापुर का नहीं है। वो अधिकारी हैं, वो बिल्कुल अपना जहाँ भी हैं वो खुश रहें, उनका किसी प्लॉट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई किसी प्लॉट से ताल्लुक नहीं है। वहाँ पर रक्षा विज्ञान सहकारी आवास समिति है, उसके प्लाट हैं, उसके प्लॉट देख रेख करने के लिए यूनुस चौधरी को उन्होंने नियुक्त किया हुआ है। और वो सरकारी संपत्ति भी नहीं है, वो तो गरीब लोगों की, बेचारे जिन्होंने लिए हैं अब से 35 साल पहले रजिस्ट्री कराई है, उन्हीं लोगों की है। वहाँ कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन में तो मैंने तारबंदी के लिए 22 लाख रुपए का टेंडर कराया है। जहाँ कूड़े का डंपिंग ग्राउंड है वो सरकारी ज़मीन है, कॉलोनी कोई सरकारी नहीं है। इसमें ये कुछ लोगों का मतलब कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये कहना है कि ये जमीन नगर निगम की है, नहीं, इसमें क्या कहना चाहिए? नगर निगम की वो ज़मीन नहीं है जहाँ कॉलोनी है। नगर निगम की कॉलोनी से लगता हुआ जो कूड़े का ढेर पड़ा है वो नगर निगम की ज़मीन है। बाकी जो कॉलोनी है, बेचारे जो लोग पुराने रह रहे हैं, वो उन्हीं लोगों की ज़मीन है, वहाँ नगर निगम की उसके अंदर नहीं है।